उसके बाद फिर हम लोग देखे कि जो मेरे पास डिफरेंट टाइप का ऐसे सीरीज था, उसमें हम लोग सबसे पहले आए स्विचेज पे। तो स्विचेज में कौन कौन सा स्विच था उसके बारे में पढ़े थे। पहला मेरा टम्बलर स्विच था, फिर फ्लश स्विच था, फिर पुश बटन स्विच था। उसके बाद फिर हम लोग को कुछ इंडस्ट्रियल आयरन क्लैड स्विच के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग ग्रिड स्विच के बारे में पढ़े, फिर क्विक ब्रेक नाइफ स्विच के बारे में पढ़े। तो ये सब चीजों के बारे में देखें, किस स्विच को हम लोग क्या नाम दिए, उसका पर्पस क्या था, उसका वर्किंग क्या था, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेते चले गए। ठीक है। अब हम लोग आते हैं ना कि मतलब बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक पर्पस में हम लोग का कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, तो उसका हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। देखो, हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है स्विचेज यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है। अब देखो, डोमेस्टिक पर्पस में ना दो टाइप का स्विच का हम लोग यूज करते हैं जनरली। एक मतलब ऐसे ध्यान में रखो, एक हम बताए थे वन वे स्विच, एक टू वे स्विच। ठीक है। यहाँ भी वही चीज है। यहाँ पर जो स्विच का इस्तेमाल होता है वो एक होता है वन वे स्विच, फिर एक होता है बोल सकते हैं कि यहाँ पर टू वे स्विच। ठीक है। लेकिन इसको सब अलग अलग नाम से यहाँ पे हम देखें। जिससे पहला अगर हम बात करें, जैसे एक हो गया वन वे स्विच, और दूसरा हो गया टू वे स्विच। या फिर स्विच का नाम ही रहा था, क्योंकि हम सिर्फ स्विच का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पोल का बात करते हैं। ठीक है। वन वे टू वे को अगर जब हम पोल के रूप में डिनोट करेंगे तो इसको हम बोलेंगे सिंगल सिंगल वे पोल, और फिर ये हो जाएगा इंटरमीडिएट पोल। ठीक है। मतलब एक में आ जाएगा कि उसमें हम सिर्फ एक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, और एक होता है कि एक डिवाइस जो है डिफरेंट पर्पस में काम आ जाता है। चलो देखते हैं बारी बारी से आखिर ऐसा क्या क्या है। देखो, सबसे पहला है, इस प्रकार के स्विच पे आओ। ये जो स्विच तुम्हारा दिख रहा है ना, सबसे पहले इस पे देखो, ये जो स्विच तुमको दिख रहा है, और हम बात कर रहे हैं ये स्विच जो है पूरा ढका हुआ स्विच है। कहने का मतलब हम इसका बात कर रहे हैं, इस स्विच का बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इस स्विच का अगर हम बात करें तो क्या हम करेंगे, इस स्विच से, या इसको हम यूज फैन को ऑफ ऑन करने में करते हैं जनरली, या बल्ब को ऑफ ऑन करने में करते हैं जनरली। बहुत मतलब ज्यादातर केस हम इसी के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और किसी लार्ज डिवाइसेस में तो इसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है ना स्मॉल रेटिंग के स्विचिंग में काम आता है। ठीक है। जिसका नाम है ऑन ऑफ स्विच। ठीक है। इसको फ्लश स्विच भी बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये फुल्ली ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा वॉल में फिक्स होगा नहीं। ये बस बोल सकते हैं कि हैंग करने वाला स्विच है। तो इसको जनरली नाम इसका दिया गया है ऑन ऑफ स्विच। ठीक है फ्लश स्विच का ही टाइप, ऑन ऑफ स्विच। इसका रेटिंग क्या होता है, इसका रेटिंग जनरली 5 एम्पियर होता है। ठीक है। रेयरली केस में कहीं कहीं अगर जरूरत पड़ता है तो 15 एम्पियर का ले लेते हैं, लेकिन जनरली ये 5 एम्पियर का होता है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी बोलेंगे, ये भी क्या है, तो ये ऑन ऑफ स्विच के केस में आ गया। आज जितना भी पढ़ेंगे ना वो सब नेम एकदम ध्यान रखना। इस स्विच को देखे होगे, ये स्विच तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगता है। जैसे तुम लोग मान लीजिए तुम लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो इस प्रोजेक्ट में इस स्विच का यूज करते होगे। इसको भी हम लोग बोलते हैं ऑन ऑफ स्विच, जिसमें सिर्फ मतलब बोल सकते हैं दो टर्मिनल या फिर 3 टर्मिनल होगा। ये 2 टर्मिनल वाला स्विच है, ऑन ऑफ स्विच। ठीक है। तो पर्पस तो सबका पता है कि ये सर्किट को ओपन और क्लोज करने के काम में आएगा। ये सब का कॉन्फ़िगरेशन बस यही है।
बस यही है। इसमें भी स्प्रिंग लगा हुआ है, इसमें भी स्प्रिंग लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब ये आपस में कांटेक्ट बनाएगा तो सडन वो जाकर के वो कनेक्शन बना ले और सडन वहां से वो रिमूव हो, ताकि आर्किंग क्रिएट ना हो। ठीक है, ये सब का हम वर्किंग पिछले क्लास में पढ़ लिए। अब देखो नेक्स्ट का अगर हम बात करें, इसका अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? ठीक है, अगर हम इसका बात करेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं, नहीं ये तो फ्लश स्विच है। लेकिन फ्लश स्विच में भी हम बोले थे ये वन वे स्विच है या टू वे स्विच है? कोई बता सकता है वन वे है या टू वे है? वन वे स्विच। वन वे स्विच है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पीछे जो है ना दो दो टर्मिनल निकला हुआ है। अगर टू टर्मिनल निकला हुआ है तो एक इनपुट और एक आउटपुट, एक में मेन लाइन आएगा और एक से हम लोड को देंगे, तो ये वन वे स्विच हो गया, वन वे फ्लश स्विच। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ये भी जो स्विच है। अब देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। इसमें दिख रहा होगा कि पीछे जो है ना थ्री पोर्शन निकला हुआ है। कर्सर यहाँ पे जा नहीं रहा है, क्या बात है? अच्छा और उसके बाद फिर एक ये हो गया और एक ये हो गया, थ्री टर्मिनल निकला हुआ है, हम इसको बोल सकते हैं ये भी मेरा फ्लश स्विच है। लेकिन ये टू वे स्विच हो गया। क्या इसको हम ग्रिड स्विच बोल सकते हैं? शुभम बता सकता है? यस। नहीं बोल सकते। ग्रिड स्विच का मतलब हो गया ना, इसमें तुमको ग्रिड दिखेगा, ये तो फुल ओवर, इसमें तुमको क्या है, बस एक स्क्रू लगाओ और उसको टाइट कर दो बोर्ड में। ग्रिड स्विच में क्या होगा ना, वो बस मतलब क्या ऐसे समझो ना, उसमें एक ग्रिड बना होता है, उसमें कोई स्क्रू का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, वो करता स्विचिंग का काम ही, बस उसमें एक ग्रिड बना होता है और उसके लिए तुमको एक बोल सकते हैं कि एक अलग सा उसका बोर्ड आएगा, बस उसमें उसको तुमको फिक्स कर देना है। ठीक है, उसमें ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है कि इसमें देखते हो कि कोई तुम्हारा कोई प्लग होता है या फिर कोई ऐसा सिस्टम देखो जाए, चाहे कोई एमसीबी लगाया होगा, ये एमसीबी का एक अलग सा बोर्ड आता है, वो उसमें कहीं स्क्रूइंग नहीं होता है, वाल में उसको हम फिक्स नहीं करते हैं, उसका एक अलग सा प्लग आता है, उसमें उसको हम बस फिक्स कर देते हैं। ठीक है, वही चीज होता है ग्रिड में। ग्रिड में क्या होगा, ये सब पोर्शन नहीं रहेगा, वहां पे या तो कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा बना देगा या नीचे कुछ ऐसा बना देगा, और इसका एक अलग सा क्लिप आता है, उस क्लिप में ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, उसको बोलेंगे ग्रिड स्विच। तो होता है ना माइंड में कि अगर तुम लोग पिछले क्लास को रिकॉल करो तो ग्रिड स्विच हाउस वायरिंग के पर्पस में जो यूज हो रहा है और फ्लश स्विच दोनों सेम ही है, तो डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। डिफरेंस इतना ही है, काम सबका एक सेम ही है, उसका भी रेटिंग 5 एम्पियर 15 एम्पियर होगा, इसका भी रेटिंग 5 एम्पियर 15 एम्पियर होगा, बस डिजाइनिंग अलग अलग है। ठीक है, जनरली ग्रिड स्विच यूज होता है क्योंकि हम लोग जो अभी का जो लेटेस्ट बोर्ड यूज कर रहे हैं ना, वो क्लिपिंग के रूप में ही आता है, तो सभी स्विच को हम उसी में फिक्स करते चले जाते हैं। ठीक है, वो थोड़ा आसान होता है, ज्यादा स्क्रू का जरूरत नहीं पड़ता है उसमें, इसलिए ज्यादातर अभी वो यूज में आ रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये भी मेरा फ्लश स्विच है। अब उसके बाद इस पे आते हैं, आखिर ये क्या है? अब इस पे देखो, अगर हम बात करें ना, तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? क्या ये मल्टीपर्पज स्विच है? कहने का मतलब हो गया कि ये वन पे भी कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, ये जीरो पे भी कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, और ये टू पे भी कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। ठीक है ना, मतलब अभी जहां जीरो पे है तो कुछ ना कुछ काम वो जीरो पे भी कर रहा है, टू पे है तो टू पे भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है, वन है वन पे भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है। इसको ही बोलते हैं मल्टीपर्पज स्विच। इसका एक नाम और याद, एक नाम और होता है, उसका नेम हम भूल रहे हैं, याद आएगा हम तुमको बता देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो स्विच है, कौन बताएगा इस स्विच का नाम क्या है? डीपीडीटी स्विच। डीपीडीटी स्विच। ठीक है, एकदम ध्यान में रख जाना है। इस स्विच का काम क्या है? देखो ध्यान में रखना, इस स्विच का काम है कि हम पोलरिटी को किसी भी, जिससे मान जनरली ये डीसी सिस्टम इस प्रकार के स्विच का यूज करते हैं, एसी में बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है,
एसी में करना चाहे तो कर सकते हैं, बस करने आना चाहिए। इस स्विच में ना 6 पिन होता है, 3 पिन इधर और 3 पिन इधर, ठीक है, टोटल 6 पिन होता है। और दोनों पिन में इसका सप्लाई आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ पर 2 टर्मिनल से इसको आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो इसका पर्पस ही रहता है कि जैसे मान लिया जाए हम कोई डिवाइस को हम लगा रहे हैं, और इस डिवाइस को प्लस और माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इस डिवाइस को कभी प्लस चाहिए, कभी इस टर्मिनल में कभी प्लस चाहिए, कभी माइनस चाहिए, कभी माइनस चाहिए, कभी प्लस चाहिए। मतलब पोलरिटी को चेंज करते हुए अगर हमें सप्लाई पास करना है डिवाइसेस को, वो पोलरिटी मतलब मैनुअली चेंज करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअली चेंज करना चाहते हैं, तब उस केस में हम डीपीडीटी स्विच का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर जो कॉन्फ़िगरेशन, देखो ये चीज, ये डीपीडीटी स्विच में ना ये कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है, स्टेयर केस वाला कॉन्फ़िगरेशन इसमें बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, बस ऊपर से इसको उस तरीके से बस सोल्ड करना होता है, ठीक है, ताकि उसके प्रकार से कनेक्शन दे दो, वही ऑटोमेटिक स्टेयर केस का वो तुमको कनेक्शन देगा। स्टेयर केस में होता क्या है, जैसे तुम लोग देखते होगे कि जैसे तुम्हारे घर में ही कोई मतलब जब तुम सीढ़ी से ऊपर नीचे होते हो, तो जब नीचे से ऊपर आना स्टार्ट करते हो तो वहां भी एक बोर्ड लगा हुआ है, ऊपर से नीचे आते हो तो वहां भी एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। और बीच में बस एक ही बल्ब लगा हुआ है, नीचे से ऊपर जाते हो तब भी स्विच ऑन करते हो बल्ब जल जाता है, ऊपर से नीचे आते हो तब भी स्विच ऑन करते हो वही बल्ब जल जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक ही 2 स्विच से हम एक बल्ब को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन वही कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा इस स्विच में इस्तेमाल होता है, और उसको एक स्विच में बना दिया गया है। जनरली इसको हम डीसी सर्किट में यूज करते हैं, ठीक है, पोलैरिटी को चेंज करने के लिए। और बोल सकते हैं कि जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हो गया, वो सब में इसका ज्यादातर यूज होता है। जैसे तुम लोग का एमआईटी में भी सब गया था, रोबो सॉकेट ये सब को लेकर के, तो यही स्विच का इस्तेमाल करते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर पोलैरिटी हमें चेंज करने की जरूरत होता है, तो इस स्विच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डीपीडीटी स्विच। इसका बात करते हैं, देखो देखने में क्या लग रहा है, अगर हम पूछे तो सबके दिमाग में यही आएगा कि ये जो है एक फ्लश स्विच है, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे ये फ्लश स्विच नहीं है, ठीक है, फ्लश स्विच के गिनती में ये नहीं आता है। मतलब होता क्या है इसमें, यहां पर देखो, फ्लश स्विच में क्या था कि हम ऑन किए तो वो ऑन रह गया, ऑफ किए तो ऑफ रह गया, ठीक है। मतलब वो पोजीशन फिक्स था, वो फास्टली सडन बिहेव कर रहा था, ऑन किए तो सडन जाकर के चिपक गया, ऑफ किए सडन वहां से रिमूव हो गया। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे एक घंटी का साइन बना हुआ है, इसको हम लोग अगर बोले ना, इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं ये है बेल पुश स्विच, बेल पुश स्विच। देखो अब बेल पुश स्विच का काम क्या है, तो हम यहाँ पे जैसे ही इसको हम प्रेस करेंगे तो घंटी बजा, लेकिन वापस ये फिर रिटर्न उसी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। ये वही मतलब होता है ना, जैसे हम प्रेस किए तो वो अब कनेक्शन बना करके नहीं रखेगा, जितना देर हम प्रेस करके रखेंगे उतना देर वो कनेक्शन बना करके रखेगा, फिर वहां से सडन वो वहां से रिमूव हो जाएगा। मतलब स्प्रिंग उसका एक डायरेक्ट बोल सकते हैं बटन पॉइंट पे लगा हुआ है कि आपको अगर आप मतलब सर्किट को ऑन करना है तो आप पुश किए हुए रहिए, और अब अगर आप छोड़ दीजिएगा सर्किट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें उस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इस स्विच को तुम फ्लश स्विच के रूप में मत बोलना, ये बेल पुश स्विच है, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखने में फ्लश स्विच लग रहा है लेकिन फ्लश स्विच है नहीं, क्यों, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक तो साइन बना हुआ, अगर साइन नहीं बना हुआ है तो यूज करके तुम बता सकते हो कि ये फ्लश स्विच है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इसके बारे में तो मालूम ही है, 3 पिन सॉकेट। अब देखो यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 3 पिन सॉकेट तो है। अब 3 पिन सॉकेट बोलेंगे तो आंसर मेरा गलत हो जाएगा। गलत किस लिए होगा, क्योंकि सॉकेट यहाँ पर 2 टाइप का हम बताए, कल भी बताए थे सॉकेट 2 टाइप का, एक 5 एम्पियर का, एक 15 एम्पियर का। तो अब तुमको समझना पड़ेगा कौन 5 एम्पियर का सॉकेट है और कौन 15 एम्पियर का सॉकेट है, ठीक है। तो जनरली अभी के टाइम में क्या है ना, अपीयरेंस से या उसका डिजाइनिंग से
वो इस प्रकार से उसको बना दिया है कि आदमी उसको मतलब बोल सकते हैं कि उसका स्पेसिफिकेशन को बिना पढ़े हुए देख करके बता सकता है कि ये 5 एम्पियर का है या 15 एम्पियर का है। ठीक है, ये तुम्हारा 3 पिन है और हम देख रहे हैं कि सबका साइज लगभग समान ही है, तो देखने में लग रहा है कि ये 5 एम्पियर का सॉकेट है। ठीक है, हम ये फिक्स नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बस हम मान के चलते हैं ये 5 एम्पियर का सॉकेट है। तो कहने का मतलब हो गया कि जब भी हम लिखेंगे तो हम 3 पिन सिर्फ नहीं लिखेंगे, हम इसको टोटल लिखेंगे। ठीक है, तब तुम्हारा राइट आंसर होगा। ये हमेशा ध्यान रखना सॉकेट में, हम यहाँ पर लिखेंगे 3 पिन। चलो मालूम तो है नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं 5/15 एम्पियर सॉकेट। अगर मालूम चल गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिससे मेरे घर के बोर्ड में लगा हुआ है, जिसमें फैन भी चल रहा है और फिर बल्ब भी जल रहा है, उसमें अगर ये लगा हुआ है तो हम उसको 5 एम्पियर का ही मान करके चलते हैं। ठीक है, 15 एम्पियर को हम अलग से लगाते हैं। अब उसके बाद देखो, इसका बात अगर हम करें, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये बोर्ड तो अलग से लगा हुआ है। अगर अलग से लगा हुआ है तो ये थोड़ा सा हाई कैपेसिटी का सॉकेट है। ठीक है, हाई कैपेसिटी का सॉकेट है, मतलब ये जो स्विच है, देखो अब बताओ ये स्विच कौन सा स्विच है? ये जो स्विच लगा हुआ है, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, इसका तुम बोर्ड निकालना, इसको तुम बोर्ड को खोलो, अंदर ये जो स्विच है ना, बस एक क्लिप पे फिक्स किया हुआ तुमको मिलेगा। ये स्विच तुम्हारा ग्रिड स्विच कहलाता है। ये सब चीज को समझना है, ये ग्रिड स्विच है, ये फ्लश स्विच नहीं है। फ्लश स्विच की तरह है लेकिन फ्लश स्विच नहीं है। ठीक है, समझना है क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे कोई स्क्रू हमको नहीं दिख रहा। स्क्रू दिखता है तो उसको हम फ्लश स्विच बोलते हैं। स्क्रू नहीं दिख रहा है मतलब ये अंदर कहीं ना कहीं फिक्स है। अगर इसके अंदर कहीं ना कहीं फिक्स है तो वो तुम्हारा एक ग्रिड के रूप में है, तो ये ग्रिड स्विच बन गया। ठीक है, और ये जो तुम्हारा सॉकेट दिख रहा है, ये सॉकेट में देखो तुम्हारा, इसको हम 5 पिन नहीं बोल सकते, ये 3 पिन ही है। ठीक है, 3 पिन 15 एम्पियर सॉकेट। तो समझ में आ रहा होगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, कि जब भी सॉकेट का नाम लेंगे, कितना पिन उसमें है, उस पिन को कॉन्फ़िगरेशन को लिखो और उसका रेटिंग को साथ में बता दो कि आखिर ये कितना रेटिंग वाला सॉकेट है, तब जाकर तुम्हारा आंसर सही होगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखो यहाँ पर, अब हम क्या किए, एक और बोर्ड लिए जिसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको हम एक नाम और हम लिख ही देते हैं। तुम्हारा बुक में जो इसका नेम दिया है 15 एम्पियर स्विच, मतलब ये ऑल ओवर का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑल ओवर का हम बात कर रहे हैं। इस बोर्ड को हम क्या बोलेंगे? इस बोर्ड को बोलेंगे 15 एम्पियर स्विच एंड सॉकेट आउटलेट। ये इस ओवरऑल बोर्ड का नाम हो गया 15 एम्पियर स्विच एंड सॉकेट आउटलेट। अब उसके बाद इसका अगर हम बात करें, फिर देखो ये भी ग्रिड के रूप में बना हुआ है। अब शायद क्लियर हो रहा होगा स्विचेज के इस्तेमाल के बारे में। ये तो तुमको मालूम ही चल रहा है, इंडिकेटर है। ठीक है, ये भी तुमको मालूम चल रहा है, ये 15 एम्पियर का 3 पिन सॉकेट है। ठीक है, ओवरऑल इस बोर्ड का अगर हम नाम बोले, इसका नाम हम बोल सकते हैं 15 एम्पियर स्विच सॉकेट आउटलेट इंडिकेटर यूनिट। ठीक है, साथ में इंडिकेटर भी आ गया, तो सब कुछ तो सेम ही था, बस लास्ट में इंडिकेटर यूनिट ऐड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट का बात करते हैं, इसके बारे में सबको मालूम ही होगा। ये है मेरा 2 पिन सॉकेट। अगर एम्पियर मालूम है तो उसको लिख दो, 2 पिन 5 एम्पियर सॉकेट। अगर नहीं मालूम है तो 5/15 लिख दो, लेकिन जरूर लिखो।
अब इसके बारे में बात करो, ये सब के बारे में मालूम ही होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल फीमेल 2 पिन 5 या 15 एम्पियर प्लग। ठीक है, मेल फीमेल कैसे हो गया, ये तुम्हारा हो गया मेल प्लग, ठीक है, मेल 5 या 15 एम्पियर प्लग, और ये तुम्हारा हो गया फीमेल। ये सब नेम को एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है। 5 या 15 एम्पियर प्लग, प्लग होता है ना, प्लग गलत लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये, इसके बारे में जानो आखिर ये होता क्या है। इतना तो पता चल रहा है, चलो और भी होगा, उसकी पहले देखते हैं, पहले इसको देखो उसके बाद उस पे आते हैं। ये तो दिख रहा होगा, ये एक बल्ब का होल्डर है, ठीक है, बल्ब का होल्डर है, तो इसको हम नाम क्या देते हैं, इसका नेम है क्या, उस नेम को पहले समझो। अगर हम इसका नेम अगर हम बोले, याद रखो हमेशा, ये जो तुमको दिख रहा है ना, जिस मटेरियल का बना हुआ है, अगर तुम उस मटेरियल का नाम लिख देते हो तो बेटर है, नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसको बोलते हैं पेंडेंट लैंप होल्डर, पेंडेंट लैंप होल्डर। ये तुमको देखने में ब्रास की मतलब होता है ना, कि जब हम फिजिकली देखेंगे तो ये ब्रास का बना हुआ है, ठीक है, ब्रास का बना हुआ है तो हम ब्रास लिख देंगे। किसी अगर मान ले जाए वो पोर्सिलीन का बना हुआ हुआ तो पोर्सिलीन लिख देंगे, ठीक है, बेकेलाइट का बना हुआ हुआ तो बेकेलाइट लिख देंगे। जो भी होगा, जिस मटेरियल का होगा उस मटेरियल का नाम हम लिख देंगे, ठीक है, अगर मालूम है तो, नहीं मालूम है तो पेंडेंट लैंप होल्डर, ठीक है, इतना याद रखो। तो जनरली अब से याद रखना है कि बल्ब जो हम लोग हैंग करके बल्ब जिसमें लगाते हैं वो मेरा पेंडेंट लैंप होल्डर होता है, ठीक है। एक बल्ब, एक होल्डर ऐसा होता है, अगर ध्यान दिए होगी, ये सब तुमको जनरली कंपनी में या फिर गली मोहल्ले में मिलेगा, कि वो पोल में लगा हुआ है और उसका होल्डर को है ना एक सपोर्ट के साथ किसी एंगल पे झुका हुआ है वो, ठीक है। एक तो अलग से बोर्ड ही होता है एंगल के साथ, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, ये मूवेबल है, इसको हम किसी एंगल पे अपने अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के होल्डर को हम लोग बोलते हैं स्वाइवल लैंप होल्डर। अब देखो इस पे आप, अब हम सबसे पहले अगर इसका अगर हम बात करें, ये तुमको क्या दिख रहा है कि ये जो है वॉल में फिक्स होने वाला मतलब होल्डर है, जिसमें हम बल्ब लगाते हैं, वो सब में भी बल्ब लगाते थे लेकिन वो हैंग होता था, ये वॉल में फिक्स होगा। अब वॉल में फिक्स दो तरीके से होता है, एक होल्डर स्ट्रेट होता है, एक होल्डर झुका हुआ होता है, ठीक है। तो दोनों का नेम क्या क्या है वो सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहला नेम यहाँ पे आता है, जो स्ट्रेट है उसको हम लोग बोलते हैं बैटन लैंप होल्डर। सबका अलग अलग पर्पस है, कहाँ पे स्ट्रेट लगेगा, कहाँ पे एंगल के साथ लगेगा, ये सबको बाद में पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ, लेकिन ऐसे बस देख करके मालूम चल जाना चाहिए कि कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, क्या पर्पस होगा मेरा, तो वहां पे यूज करेंगे जहां हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और हम हमें जस्ट उसके ऊपर हमें बल्ब लगा रहे हैं, तो क्या लगता है तुमको स्ट्रेट से काम चल जाएगा, ठीक है, वहां पे हम एंगल वाला लगाएंगे। लेकिन जहां हमें कि नहीं, इस बल्ब को जो लाइट है वो पूरा फैलना चाहिए, पूरा बरामदे में फैलना चाहिए, वहां पे स्ट्रेट यूज करेंगे। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कहाँ कहाँ पे कैसा बल्ब यूज होगा। अगर हम इसका बात करें, ये क्या है, तो देखो वही होल्डर, ये थोड़ा सा एंगल पे झुका हुआ है, सब देखे होगे, ठीक है, फिजिकली सबके सबके नजर में होगा ये सब कहाँ कहाँ तुमको दिखता है। तो इसका जो नेम है एंगल के साथ है, तो एंगल लैंप होल्डर, ठीक है। अब देखो अगर हम इसका बात करें, तो अभी तो इसका नाम बताए, क्या नाम बताए इसका, पेंडेंट लैंप होल्डर। अब देखो ये प्लास्टिक के मटेरियल का बना हुआ है, तो लिख सकते हैं प्लास्टिक पेंडेंट लैंप होल्डर,
लेकिन उसमें उस प्लास्टिक का भी तो नेम होगा ना, हमें नहीं मालूम, तो हम बस पेंडेंट लैंप होल्डर लिख देते हैं। अब देखो इस पे आते हैं, ये सब के बारे में पता है, ये क्या है। अब देखो ये सब ना डिपेंड करेगा, ये मतलब तुम्हारा डिवाइसेस पे कि तुम कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो। मान करके चलते हैं ये कोई आयरन का प्लग होगा, ठीक है। चलो जो भी है, अभी तो इसको हम यही बोलेंगे, ये 3 पिन प्लग है, ठीक है। अगर हो सके तो तुम इसमें ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर दो, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। ये 5 एम्पियर में भी काम आ जाएगा, 15 एम्पियर में भी काम आ जाएगा। अगर हम सिर्फ 3 एम्पियर प्लग लिख ले, या फिर लिखना चाहते हो तो ये भी लिखिए लो, 5/15 एम्पियर प्लग। इसके बारे में तो देख ही लिए, ये मेरा हो गया 3 पिन सॉकेट। अब देखो यहाँ पर एक चीज, अब हम इसका नेम हम चेंज कर सकते हैं। अभी तक हम जितना भी बता रहे थे ना, देखो अभी तो पीछे आते हैं थोड़ा वापस, ये सब में कहीं पे स्क्रू तुमको नहीं दिख रहा था, ठीक है। हम कुछ बोल नहीं रहे थे, तुम इसको ग्रिड सॉकेट भी तो बोल सकते हो, क्योंकि ये तो हम दिख रहे हैं कहीं पे स्क्रू है नहीं, इसका मतलब है कि ऊपर से ये ढक्कन दिया हुआ है, इनका इसका कॉन्फ़िगरेशन अंदर कहीं पे कुछ किया हुआ है। अगर ये ग्रिड स्विच है तो क्या ये ग्रिड सॉकेट नहीं हो सकता? ग्रिड सॉकेट ही होगा, हो सकता है क्या, ग्रिड सॉकेट ही होगा। अगर हम और पीछे बात करें, यहाँ पर देखो, अगर हम इसका बात करें, ये तो ओवरऑल टोटल तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन फिर से उसी पर डिपेंड कर रहा है, ये पूरा मतलब कवर, मतलब बोल सकते हैं ना कि ये फिक्स होकर के आया है कि इसमें एक स्विच लगा हुआ है और एक 3 पिन का सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस पे अगर बात करो, ये सिंगल है, ठीक है। सिंगल है तो इसका नाम तो हमको मालूम है कि ये तो सॉकेट है, कोई दिक्कत नहीं है, और कितना पिन का है वो भी मालूम है। लेकिन क्या इसको हम फ्लश सॉकेट बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्लश सॉकेट क्यों बोले? क्योंकि इसे हम इंडिपेंडेंटली कहीं भी लगा सकते हैं, इसके साथ ना कोई स्विच है और ना ये ग्रिड के रूप में है, ठीक है। हम इसे मतलब बोल सकते हैं कि स्क्रू के साथ इसे हम टाइट करेंगे, जनरली पहचान इसका यही है। और तुम्हारा और क्या मतलब, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहता है, उसका रेटिंग ये सब तो डिपेंड करता है इसके कॉन्फ़िगरेशन पे। तो ये फ्लश सॉकेट हो गया। तो कैसा, तो 3 पिन, 3 पिन, या कहीं कहीं इसको 5 पिन भी बोलते हैं, 3 पिन 15 एम्पियर प्लस सॉकेट, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, इसको तो हम डायरेक्टली बोलेंगे, ये भी मेरा फ्लश सॉकेट ही है, लेकिन 3 पिन 5 एम्पियर सॉकेट है। अब एक ही चीज रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको फास्टली हटाते हैं। फ्लश सॉकेट, तो फ्लश ग्रिड के बीच का रिलेशन मालूम चल गया, किसको फ्लश बोलेंगे किसको ग्रिड बोलेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूज करोगे। जैसे देखो यहाँ पे हम ले लिए स्विच, कोई बता सकता है ये क्या होगा? ये देख करके पता चल रहा है कि इसके अंदर जो स्विच लगा हुआ है वो ग्रिड स्विच लगा हुआ है, ठीक है। बाहर से एक ढक्कन हम उसको कवर करने के लिए लगा दिए ताकि देखने में अच्छा लगे। कोई कोई मिस्त्री किया होगा, मतलब कोई मतलब बोल सकता है ना कि, या फिर देखे हुए काम करते हुए, कॉलेज में ही काम हो रहा था वहां पर भी देख सकते हो, या फिर कहीं भी मतलब अपने घरों में भी देख सकते हो कि ऊपर से ना ये एक ढक्कन लगा होता है, उसको खींचने पे वो खुल जाता है, ठीक है, बस वो एक फिक्स होता है। और उसके बाद तुम देखोगे कि ये स्विच तुम्हारा बस मतलब होता है ना कि बेढंग जैसा लगेगा कि यार ये कैसे लगा हुआ है, मतलब एक फिक्स की तरह तुमको दिखेगा, कहीं यहाँ पे कटा हुआ मिलेगा, कहीं यहाँ पे कटा हुआ मिलेगा, मतलब इसका डिजाइनिंग उस प्रकार से बना होता है। तो ये तुम्हारा हो गया ग्रिड स्विच। इसके बारे में हम लोग पढ़ ही लिए, ये टम्बलर स्विच है, हो गया। तो जनरली हम लोग के घरों में जितना यूज होता है ना, वो सब के बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेते चले गए कि आखिर जो घरों में जो भी स्विचिंग होता है, होल्डर होता है, सॉकेट होता है, आखिर उसको नाम हम क्या देंगे, वो सबको हम देखते चले गए, ठीक है। अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, सबको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो आते हैं नेक्स्ट पीडीएफ पे, कहाँ गया।
अब देखो, अब आते हैं सबसे पहला सेलिंग रोज पे। ठीक है, अब ये सेलिंग रोज क्या होता है? तो सेलिंग रोज कहने का मतलब देखे होगे कि जब कभी तुम्हारे घर में जो वायरिंग होता है, तो किसी वायरिंग से हमें बल्ब लगाने के लिए हमें वायर को बाहर निकालना है। ठीक है, या फिर हमें वहां से किसी मरकरी में लाइन देना है, या फिर बोलो वहां से किसी होल्डर में लाइन देना है, या मतलब किसी भी पर्पज से किसी अदर डिवाइसेस में जब हमें लाइन देना होता है, तो हम वहां पे एक देखे होगे कि इस प्रकार के शेप का तुमको कुछ डिवाइसेस दिखता होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेलिंग रोज। ठीक है, तो इसका काम होता क्या है? इसका काम होता है सबसे पहला मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसके बाद लोड को और मेन लाइन को सबसे पहले ये प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? ये क्या करता है कि इसके अंदर जो वायरिंग है, ठीक है, और हम वहां से टाइपिंग करके हम दूसरे पर्पस में हम लाइन देना चाह रहे हैं, दूसरे डिवाइसेस में हम लाइन देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले ही बोले ना कि लाइन में कहीं पे भी बीच में टाइपिंग करना, मतलब टाइपिंग नहीं करना चाहिए। ये चीज तो हम बताए थे कि अभी तक हम जो वायरिंग यूज करते हैं, तो मेरा हमेशा पर्पस होता है कि बीच में कहीं भी कट ना हो। ठीक है, अगर कट है वो जनरली बहुत पुराना है और हमें मजबूरन कट करना पड़ रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ करके कट नहीं करेंगे। हमेशा जब भी करेंगे तो किसी टर्मिनल से अलग वायर को निकालेंगे। तो हम वहां पे क्या करते हैं, जहां से भी हम दूसरे बोल सकते हैं किसी वायर को बाहर निकालना होता है, तो हम वहां पे एक टर्मिनल बनाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, इसमें जो है ना एक ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है और नीचे एक फिक्स बोल सकता है कि फिक्स बेस दिया हुआ है। ठीक है, उस बेस में टर्मिनल लगा हुआ है, टर्मिनल ब्लॉक लगा हुआ है। उस टर्मिनल ब्लॉक में जो भी मेन लाइन आया वो देखो यहाँ पे बना हुआ है, वो मेन लाइन इस टर्मिनल ब्लॉक में उसको फिक्स कर दिए, यहाँ पे फिक्स कर दिए, और फिर इस टर्मिनल ब्लॉक से जहां पे भेजना होगा लाइन को, हम वहां से इसे बाहर कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या हो गया ना, हमें टाइपिंग नहीं करना पड़ा। अब ये प्रॉपरली वर्क करेगा, फॉल्ट का चांसेस घट गया। ठीक है, अब ये लोड और मेन लाइन ये दोनों आपस में सेपरेट है। ठीक है, किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं है, जो भी है वो टर्मिनल ब्लॉक से कनेक्ट है। तो एक चीज ये हो गया। अगर मान लिया जाए एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया, अगर हम वायर को गलती से खींच दे तो पूरा वायरिंग पे असर नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ इस टर्मिनल को खराब करेगा, टोटल वायरिंग को खराब नहीं करेगा। ठीक है, तो मल्टीपर्पज है इसका, इसलिए हम वहां पे क्या करेंगे, सेलिंग रोज का यूज करते हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर देख ले तो क्या लिख सकते हैं, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है टाइपिंग। अच्छा, ये मीटिंग तो एंड हो गया, नेक्स्ट ज्वाइन कर लो, ज्यादा नहीं 10 मिनट लगेगा, उसके बाद हम इसको एंड कर देंगे।